गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम एक माँ भगवती, प्रकृति माता, जगत जननी माता के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। जो माँ भगवती के जो ग्रंथ है, जो दुर्गा सप्तशती के नाम से जाने जाते हैं, जो मार्कंडेय पुराण से आते हैं और जिनके ऋषि मार्कंडेय ऋषि है। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि दुर्गा सप्तशती का जैसे कि अभी हमारा चैत्र शुक्ल यानी गुड़ी पाड़वा नवरात्रि पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। तो माँ भगवती के 9 रूप 9 दिनों में विद्यमान 9 रूपों में माँ भगवती हमें अपने गुणों के माध्यम से हमें परिचित कराती है। जो हमारे ऋषियों ने हमें समझाया है, उसी के आधार पर हम माँ भगवती की उपासना करके अपने जीवन को बंधनों से मुक्त होने के लिए उपासना करते हैं। तो हमारे जीवन में माँ दुर्गा सप्तशती का बहुत ही महत्व है, क्योंकि हमारा जो मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का शरीर है, वो प्रकृति, उस त्रिगुणात्मक प्रकृति के आधार पर ही चलता है। और यदि हम इसे नहीं समझे तो हमारे जीवन में कभी भी एक अशांति भाव रहती है, हमारे जीवन के ताप कभी नहीं हट सकते। तो जहाँ तक ये 2 जो ग्रंथ होते हैं, एक श्रीमद् भगवद गीता और दुर्गा सप्तशती, ये 2 ग्रंथ जो होते हैं बहुत ही अजीब, मतलब 2 मनुष्य के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। क्योंकि जो श्रीमद् भगवद गीता है, जिसमें कहना चाहिए 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जो कि पूरे जो श्लोक सिर्फ ब्रह्म के लिए, ब्रह्म मतलब जो अहम के लिए, यानी जो अहंकार के लिए, यानी एक पुरुष के लिए, ब्रह्म के लिए पूरे 700 श्लोक को समझाया गया है। और दुर्गा सप्तशती जो है वो प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं, तम रज सत, इन तीनों गुणों के बारे में समझाया गया है। और मज़े की बात यह है कि इन दोनों ही श्लोकों में दोनों ही ग्रंथों में 700 श्लोक है। और इस माँ दुर्गा सप्तशती जो है, इसमें 13 अध्याय है और इसके 3 चरित्र हैं। जो हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन 3 चरित्रों में जो सबसे पहला चरित्र होता है, जिसको हमने प्रकृति के 3 गुण से संबोधित करते हैं कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो जो तमोगुण होता है, उनकी जो माँ देवी होती है वो महाकाली होती है। और जो अध्याय 1 है, इसका एक ही अध्याय है जिसमें तमोगुण की देवी माँ काली होती है, और माँ काली जिनका श्रृंगार करती है वो है मधु और कैटव। और दूसरा जो चरित्र है, जो दूसरे अध्याय से चौथे अध्याय तक है, यानी 3 अध्याय है, जिसको हम दूसरा अध्याय बोलते हैं, दूसरा चरित्र बोलते हैं दुर्गा सप्तशती का, जिसके राक्षस है महिषासुर। इसीलिए माँ ये रजोगुण, इसको रजोगुण बोलते हैं। और रजोगुण की देवी कहलाती महालक्ष्मी, या इनको माँ दुर्गा जी भी कहते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिक जीवन में रजोगुण को प्रवृत्त करती है। रजोगुण मतलब जो जो हमारी कामनाओं के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन को चलाने के लिए जो होता है, उसको रिप्रेजेंट करती है। और सतोगुण की देवी, जो कहना चाहिए तीसरा चरित्र जो है, जो अध्याय 5 से लेके 13वां तक अध्याय है, जो सतोगुण की देवी है, इसको माँ सरस्वती कहते हैं। और उसमें जो राक्षस है, शुंभ और निशुंभ, अनेकों प्रकार के इस तीसरे चरित्र में हम राक्षसों को देखेंगे। तो इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का ये 3 अध्याय में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का बाइफर्केशन है। और यदि हम इन जैसे जनश्रुति पुराण के, मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो दुर्गा सप्तशती, उसमें जनश्रुति ऐसा कहा जाता है कि यदि मनुष्य ने यदि दूसरे अध्याय, पहला दूसरा अध्याय का, यदि इस दुर्गा चैत्र नवरात्रि हो या कोई भी दोनों, यानी साल की दोनों नवरात्रि में, यदि हर प्रति नवरात्रि में यदि इन दोनों का पाठ करते हैं, तो हमें जीवन मुक्ति के लिए हमारे हर बंधन कटते हैं। ये ऐसा जनश्रुति में कहा जाता है, यानी हमें वो फल, उसका माँ भगवती हमें उसे फल देती है। तो इसलिए हमें जीवन में इस माँ भगवती के ग्रंथों को अपने जीवन में हमेशा स्थान देना चाहिए। तो आज हम शुरू करते हैं मार्कंडेय पुराण से, जिसका पहला चरित्र है। तो पहले चरित्र को प्रारंभ करने से होता है कि जो 2 ऋषि रहते हैं, एक ऋषि है
मार्कंडेय ऋषि जो जंगल में पशुओं को शिक्षा देते, यानी पक्षियों को शिक्षा देते। पक्षियाँ मतलब जैसे हो गया चीतल हो गया, बटेर हो गया, ये जितने भी जो पक्षियाँ होते हैं इनको मार्कंडेय ऋषि शिक्षा देते हैं। और एक मुनि होते हैं जिसको मेघा मुनि बोलते हैं, वो पशुओं को, जैसे हिंसक पशु जो होते हैं जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, इनको शिक्षा देते हैं। अब ये इनका मतलब क्या है कि जो पशु और पक्षी को शिक्षा देना मतलब क्या होता है कि पशु और पक्षी ये सब क्या है, प्रकृति है, यानी चेतना से सब प्राकृतिक गुण में ही पैदा होते हैं। तो इनकी जड़ता को चैतन्य बनाने के लिए इन्हें ऋषि समझा रहे हैं और एक कहानी के माध्यम से, एक कथा के माध्यम से उन्हें ज्ञान दे रहे हैं। तो आज वही कथा है जो आज हम समझने जा रहे हैं। तो कथा आगे ऋषि कहते हैं कि एक राजा और एक व्यापारी। एक राजा जिसका नाम एक राजा थे जिसका नाम था सूरत राजा, जो कि जो उनका राज्य था, अपने राज्य के बड़े एक वफादार राजा थे और अपने प्रजाओं का बहुत ध्यान रखते थे। एक दिन क्या हुआ, एक कोला विध्वंसी पड़ोसी देश वाले ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनके राज्य को क्षति पहुंचाकर उन्होंने आधा राज्य लूट लिया था। अब क्योंकि राजा का राज मतलब ये होता है कि जब हमारी अपने प्रति सावधानी नहीं होती तो हमारे ऊपर कोई भी आक्रमण करता है। जब हम किसी काम में बिजी होते हैं, जब हमारे अंदर हमें समझ नहीं आता तो हम अपने काम में बिजी होता है तो हमारे ऊपर दूसरा कोई व्यक्ति होता है, वो हमें अटैक करके हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारी चीज़ों को हथिया लेता है। तो राजा के साथ भी यही हुआ था कि उनके द्वारा जो कोला विध्वंसी थे उन्होंने उनके राज्य पे कब्जा कर लिया था। और जब उन्होंने देखा कि राजा तो असहाय हो गए, राजा जब घर आए तो राजा ने देखा कि उनके जितने भी जो मंत्री संतरी उनके परिवार के लोग हैं वो राजा से बहुत मतलब राजा के प्रति उनका व्यवहार ही बदल गया था कि राजा तो बोले मतलब राजा के प्रति उनके परिवार का सब रूप बदल चुका था। तो मतलब राजा हताश हो गया था और इसी हताश को देख के जो कोला विध्वंसी वाले थे उनके राजधानी पे भी उन्होंने आक्रमण कर लिया था, राजा का पूरा राजपाट लूट लिया था। अब राजा पूरा हताश हो चुके थे तो राजा ने सोचा कि मेरा सारा राजपाट तो बोले इन कोला विध्वंसी वाले लोगों ने लूट लिया, लेकिन जो मेरे मंत्री संतरी जो थे, मेरे परिवार के लोग थे, ये भी मुझसे मुँह फेर लिए। तो राजा बहुत अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, अब मेरा ज़्यादा उचित ये रहेगा कि मुझे ये राजपाट छोड़ के जंगल चले जाना चाहिए। तो राजा इसी को देखते हुए जंगल की ओर निकल जाते हैं। तो राजा देखते हैं, जैसे ही जंगल जाते हैं तो उन्हें देखते हैं कि एक जो मार्कंडेय ऋषि जो है वो बैठे हुए हैं और उनके आजू बाजू जो पक्षी जो बैठे थे, चिड़िया है, बटेर है, इनको वो कहना चाहिए शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे थे। तो राजा ने देखा कि अरे ये क्या कर रहे हैं ऋषि, ये तो कुछ तो है अद्भुत कहाँ चीज़ें जो पशुओं को बैठ के ऋषि ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो राजा के मन में एक ये आता है कि नहीं, बोले मेरे जीवन में भी जो परेशानी है मैं इन्हीं ऋषि से जाके डिस्कस करूँगा। तो राजा सूरत ऋषि की तरफ बढ़ने लगते हैं। उतने में क्या होता है, एक समाधि नाम का व्यापारी वो भी जंगल की ओर आते रहता है। तो राजा उसे देखकर, क्योंकि वो बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी रहता है तो राजा भी उसके बारे में जानता है, तो राजा उनसे पूछता है कि आप कैसे जंगल आए हैं। तो जो समाधि रहता है उसे भी पता रहता है कि राजा को तो ये सब मेरे बारे में सब पता है। तो समाधि जो व्यापारी रहता है वो बताता है कि जो आपके साथ हुआ वही घटना मेरे साथ भी हुई। मेरे व्यापार में घाटा हो गया और जब मेरे व्यापार में घाटा हो गया तो मैं घाटे में चले गया। तो मेरे परिवार ने, जितने भी जो मंत्री संतरी थे, जो मुनीम थे, उन्होंने भी मुझसे सब मतलब मुंह मोड़ लिया और मेरे इवन कि मेरी पति पत्नी जिन थे उनने भी मुझसे मतलब
घृणा करने स्टार्ट कर दिया, मेरे तरफ मतलब मुझे घर से निकाल दिया। मेरे जो मुनीम थे वो भी मुझसे अच्छी तरह बात नहीं कर रहे थे। अब मैंने जिनके लिए सब कुछ किया उन्होंने मुझसे घर से निकाल दिया। तो मैं भी इसी इसी उद्देश्य से इस जंगल में आया हूँ कि अब मैं अपना जीवन इन पशु पक्षी का ही भक्षण बन जाऊँ और मैं अपना जीवन समाप्त कर दूँ। तो राजा और समाधि दोनों बोलते हैं कि ठीक है, हम दोनों की समस्या तो एक है। अब वो दोनों मेघा मुनि के उधर ऋषियों के कुटियों में जाते हैं। मेघा मुनि और मार्कंड ऋषि जो पक्षियों को ज्ञान दे रहे थे और मेघा मुनि जो पशुओं को ज्ञान दे रहे थे। तो अब वो राजाओं ने देखा कि जो मेघा मुनि जो थे उनके बाजू में शेर बैठे हैं, भेड़िया बैठे हैं, चीता बैठा है, और उन्हीं के बाजू में भेड़िया बैठी है, हिरण बैठी है, यानी उन्हीं के जो समकक्ष जो बाजू में बैठे थे। और वो सब बड़े शांत होकर जो ऋषि जो थे उनके सारे ज्ञान को बड़े अच्छे से सुन रहे हैं। यानी ऋषि जो जो उनको समझा रहे, उनको जो शेर हो गया, चीतल हो गया, ये सब खरगोश हो गया, बटेर हो गई, ये सब कहना चाहिए बड़े शांतिपूर्वक सुन के मुंडी हिलाते जा रहे हैं। और जब ये दोनों पहुंचते हैं तो राजा मतलब ऋषि इनसे पूछते हैं कि सुनाइए कैसे आपका आना हुआ। तब दोनों राजा जो होते हैं वो अपनी क्रमानुसार अपनी व्यथा को सुनाते हैं। तो राजा सूरत स्टार्ट करते हैं। राजा सूरत कहते हैं, वैसे तो यह समझिएगा राजा और जो सूरत है, राजा अपने आप को क्या शो करना चाहता है। राजा कहता है कि वैसे तो हम बहुत समझदार हैं, लेकिन क्या करें, हम अभी हमारे साथ हमारी कुछ स्थिति कुछ गड़बड़ है, हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो राजा सुनाते हैं अपनी कहानी कि मेरे ही राज्य में बाहर के विदेशी लोगों ने आके आक्रमण कर लिया, कोला विध्वंसियों ने, और कोला विध्वंसियों ने आक्रमण किया, और आज ये हालत है कि मेरा राजपाट लूट लिया। चलो मुझे उसका गम नहीं है, लेकिन मेरे जो अपने जो थे, जिनके लिए मैंने किया था, मेरी प्रजा थी जिनके लिए मैंने रात दिन मेहनत किया, सब कुछ किया, वो भी मुझसे मुंह फेर लिए। और इवन मेरा हाथी जो था, अब मैं यहाँ आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि जो मेरा हाथी है उसको कौन दाना पानी देगा, मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखेगा। तो ऋषिवर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जिनके कारण मुझे दुख मिला, मैं यहाँ आने के बाद उन्हीं के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, और ये विचार मेरा बार बार उन्हीं के प्रति क्यों लगा हो रहा है। तो ऋषिवर बोलते हैं कि हाँ मैं बताता हूँ आपको। तो राजा सूरत बोलते हैं कि ये जो ऋषिवर मुझे बताइए कि क्या माया है। तो ऋषिवर बोलते हैं कि हाँ राजा, मैं बताता हूँ आपको। आपकी बुद्धि, जो हमारे जो पशु हैं, पशु के तल की ही आपकी भी बुद्धि है। अब ऐसा कहते नहीं लेकिन समझते हैं, तो उनको समझाने के लिए बोलते हैं कि आपकी बुद्धि और पशु की बुद्धि में कोई फ़र्क नहीं है, और ये जो आपके साथ जो हो रहा है ये महामाया का प्रकोप है। हम चर्चा करेंगे इसकी। फिर सूरत से पूछते हैं, तो सूरत भी जो समाधि राजा होता है, समाधि जो वैश्य व्यापारी होता है, वो भी सेम कहानी अपने आप की व्यथा बताता है ऋषिवर को, और कहता है कि मेरा भी पूरा राजपाट में मतलब घाटा हो गया, जिसकी वजह से मेरे परिवार के लोगों ने ही मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरे मुनीमों ने मुझे तक धक्का मार के निकाल दिया, मेरे राजपाट सब पूरा मेरा छीन गया, ये पूरा घाटा हो गया, जिसके कारण हानि हो गई। अब मैं जानता हूँ कि वो जो हानि की जो भरपाई है वो मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि वो व्यापार करना मैं ही जानता था। तो ऋषिवर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं यहाँ जंगल में आने के बावजूद भी मैं क्यों अपने परिवार के लिए इतना व्यथाग्रस्त हूँ, क्यों उनके अंदर मेरे लिए इतनी भावना जग रही है, ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे समझाइए। तो जो ऋषि जो होते हैं, इन दोनों की व्यथा को सुनते हुए ये कहानी जो होती है राजा की और व्यापारी की, ये दोनों कहानी ही उन पशुओं से चर्चा करते रहते हैं। तो यहाँ से फिर शुरू होती है कहानी हमारी, कि यहाँ से हमारी कहानी का स्टार्ट होती है। तो ऋषि समझाते हैं कि एक बार क्या होता है कि भगवान विष्णु सोए रहते हैं, तो भगवान विष्णु की देह से ही दो असुर पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम समझने की ज़रूरत है कि भगवान विष्णु की देह से दो असुर पैदा हो जाते हैं, इसका क्या मतलब होता है। साथियों, जब हम अपने ही चेतना मतलब जो हमारे जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर जो प्राकृतिक गुण होते हैं, और यदि हम इन्हीं प्राकृतिक गुणों के आधार पे
अपना जीवन यापन करते हैं। तो और हमारी चेतना जब तमोगुण रजोगुण में रहती है और हम अपने प्रति अवेयर नहीं रहते, जागृत नहीं होते, चेतना से हम सो जाते हैं, तब हमारे अंदर भी ये असुर पैदा हो जाते हैं। तो मल से जो हमारे मल से, हमारे मल से मतलब क्या होता है, जो हमारे विचार भावनाएं जो होती है, इसके कारण जो असुर पैदा हो जाते हैं वो असुर ही हमें परेशान करते हैं। तो अब यहाँ ऋषि ने समझाने के लिए बताया कि जो भगवान विष्णु हैं, अब हम जनरली बोलते हैं कि आम आदमी की जो शरीर होता है, लेकिन यहाँ पे भगवान की भी देह को बोला है कि जो शरीर से जो पैदा लेता है उसके अंदर रज ही भरा होता है। तो चाहे भगवान की देह हो या देवता की देह हो या साधारण मनुष्य की देह है, अगर देह है, शरीर है, तो उससे रज ही निकलेगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कितने अपने आप में चैतन्य रह सकते हैं। और जब हम चेतना से सो जाते हैं तो हमारे शरीर से रज ही निकलता है। रज मतलब मल ही होता है एक प्रकार का। तो जो रज मतलब क्या होता है कि जो हमारे विचार भावनाएं, ये सब क्या होते हैं, हमारे शरीर के रज ही होते हैं। वृत्तियाँ, विचार भावना जो उठती है हमारी वृत्तियों से आती है, और ये सब रज होते हैं। तो इनके कारण हमारे अंदर से असुर ही पैदा होते हैं। तो कहानी कहती है कि 2 असुर पैदा हुए, मधु और कैटभ, जो भगवान विष्णु के मैल से पैदा हुए। अब जब भगवान विष्णु सोए हुए थे तो ये 2 मधु और कैटभ शरीर से बाहर निकले, और जब बाहर निकले तो इन्होंने देखा कि पूरा जो राजपाट जो है, वो समझा कि ये तो बोले ब्रह्मा जी का राजपाट है, चलो ब्रह्मा जी को ही हम परेशान पहले शिकार करते हैं कि ब्रह्मा जी को हम पकड़ के उनसे पूरा इस सृष्टि का राजपाट छीन लेते हैं। तो वो दोनों असुर, अब क्योंकि दोनों असुर किससे पैदा हुए हैं, भगवान विष्णु से, विष्णु की देह से। तो विष्णु की देह मतलब होती है कि भगवान की देह से जो असुर होंगे बलवान ही होंगे। तो अब वो दोनों असुर मधु और कैटभ दोनों भागते हैं ब्रह्मा जी की तरफ। अब ब्रह्मा जी जैसे ही देखते हैं वो समझ नहीं पाते और ब्रह्मा जी को दौड़ाने लगते हैं। अब ब्रह्मा, क्योंकि वो भी साधारण असुर नहीं थे, भगवान विष्णु की देह से पैदा हुए असुर थे। अब ब्रह्मा जी कोई ऐसा मुखौटा लेके वाले नहीं थे, भाग रहे हैं। अब जाते जाते क्या होता है कि वो ब्रह्मा जी समझ नहीं पाते कि कौन असुर है, क्या है। तब वो फिर थोड़ा सा ध्यान में जाके समझते कि हाँ, ये असुर जो है ये देवी के ही कुछ ना कुछ रूप में है। तो इनके लिए वो देवी की प्रार्थना करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं कि हे देवी, ये जो 2 असुर हैं, ये आपकी ही माया है, आप इन्हें संभालिए। तब देवी अपने असुरों पे थोड़ा सा नियंत्रण करते हुए भगवान ब्रह्म को वो चेतना को जागृत करती है और कहती कि ये भगवान विष्णु के देह से ही निकले हुए 2 असुर हैं। तब ब्रह्मा जी जाकर भगवान विष्णु को उठाते हैं और भगवान विष्णु जी लेकिन फिर भी नहीं उठते, क्योंकि उनकी देह सोई हुई थी। बहुत प्रयत्न करते, फिर से ब्रह्मा जी माँ भगवती की स्तुति करके उनसे स्तुति करते कि हे देवी, हे माया, ये सब मैं जानता हूँ, ये सब आपका ही प्रकोप है। आप ही इन राक्षसों से आप मुक्ति दिला सकती, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति आपकी है, आप ही इस सृष्टि को बचा सकती है, क्योंकि मैं कैसे पालन करूँगा, ये आपके गुण हैं। तब कहते हैं कि देवी प्रसन्न हो जाती है और देवी प्रसन्न होकर उन 2 राक्षसों की बुद्धि फेर देती है और भगवान विष्णु उड़ जाते हैं। और जब भगवान विष्णु उड़ जाते हैं तो देखते हैं, तब उनके अंदर फिर देवी प्रवेश हो जाती है। फिर देखते हैं कि दोनों राक्षस जो है वो भगवान विष्णु के से ही ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं ऐसा कि मतलब 5000 साल तक युद्ध हुआ। अब यहाँ प्रतीकात्मक रूप में समझाया गया कि 5000 साल, मतलब ये जो कहानी है, ये प्रकृति की जो कहानी कई सालों से चली आ रही है। क्योंकि जब ये तीनों गुण, जब से मानव का अस्तित्व आया, ये प्रकृति का निर्माण हुआ, ये तीनों गुण हर किसी के अंदर विद्यमान रहते हैं। तो समझाने के लिए समझाया गया कि 5000 साल तक युद्ध चला। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य जब अपने देह से भी सोया रहता है तो उसके देह से भी मल जो निकलते हैं वो असुरों के रूप में ही होते हैं। अब जब हमारे ही अंदर से जो असुर निकलेंगे वो कितने, जो मधु और कैटभ इतने बलवान थे कि भगवान विष्णु से ही युद्ध करने लगे और भगवान विष्णु भी त्रस्त हो गए थे, पर उन असुरों को वध नहीं कर पाते क्योंकि उन्हीं के देह से निकले हुए थे। तब माँ
महामाया देवी की ही कृपा थी कि उन्होंने अपने असुर की बुद्धि को थोड़ा सा चेंज कर दिया, उनके अंदर उनकी बुद्धि को प्रभावित कर दिया। तब उन असुर भगवान विष्णु को से कहते हैं कि हे, ऐसी बुद्धि उनकी चेंज कर जाती है कि जो दो असुर रहते हैं वो देखते हैं कि अरे बोले पूरा आजू बाजू तो बोले हम दो लोग और हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, और ये बेचारा विष्णु अकेला और हम दो लोग मिलकर इस विष्णु को मारे। नहीं नहीं नहीं, ये अन्याय है, गलत है। तो भाई सोचिए कि राक्षसों में भी वो देवी एक करुणा के इमोशंस भाव अभिव्यक्त करती है। तो दोनों मधु और कैटव जो रहते हैं बोलते भाई ये तो अन्याय हो रहा है, हम इस बेचारे के ऊपर अन्याय करें। नहीं नहीं, हम इनको एक वर दे देते हैं, चल तू मांग, तू अच्छा आदमी है और हम दो लोग हैं, तू अकेला है, तो तेरे को हम मांग, क्या हमसे क्या चाहिए, तेरे को जो चाहिए हम देने तैयार हैं। तो भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि बोले यही अच्छा वक्त है, मैं तो जीत नहीं रहा हूँ, 5000 साल हो गए इनसे युद्ध कर रहा हूँ। तो भगवान विष्णु उनसे एक ही बार मांगते कि बोले तुम दोनों मेरे हाथ मरो। अभी दोनों सकपका जाते हैं, बोलते ये क्या मांग ली हमने, ऐसा वरदान क्यों मांग ली भाई। तो एक भाई दूसरे भाई तब देखता, बोलता कोई बात नहीं, एक बोलता कोई बात नहीं। और चारों तरफ उनकी बुद्धि फिरती, चारों तरफ देखते हैं तो उस समय एक प्रलय काल चल रहा था, चारों तरफ जल ही जल था। तो वो दोनों बोलते हैं कि भाई देख चारों तरफ जल ही जल है, अभी हमें मारेगा कहाँ। हम इसे एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें पानी में मत मारना, जहाँ भी पानी में चारों तरफ हम, जब सब तरफ पानी है तो ये हमें कैसे मारेगा। अब असुरों की बुद्धि तो असुरों की बुद्धि होती है। तो कहना चाहिए जब भगवान विष्णु ने देखा एक राक्षस को उठाया अपने टांग पे और एक को मारा, दूसरे को दूसरी टांग पे रखा, दूसरों को मार के पानी के ऊपर दोनों को वध कर दिया। इस प्रकार से मधु और कैटव दोनों का वध हो जाता है। तो दोस्तों कहानी हमें ये बताती है कि जो हम यदि चेतना से यदि सो जाते हैं, यानी प्रकृति के तीनों गुण जो हमें बचपन से ही हमारे शरीर के अंदर मिले, यानी यदि हमारी चेतना के प्रति यदि हम जागृत न रहे, यानी तमोगुण रजोगुण और सतोगुण के प्रति यदि हम जागृत नहीं रहे, तो हमारी चेतना से असुर पैदा होते हैं। असुर मतलब वो होता है कि जो हमारे रज के रूप में, रज मतलब जो होता है काम, यानी जो हमारे डीएनए में जो बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनसे जो निकलने वाले यानी जो विचार बनते हैं हमारे अंदर, यानी ये वृत्तियाँ है, इन वृत्तियों से जो विचार आते हैं, भावना आते हैं, ये हमारे लिए जब आते हैं तो हमारे जीवन में एक अंधकार हो जाता है, अंधकार पैदा करते हैं। क्योंकि ये गुण ही होते हैं, जब हम इनको नहीं समझते तब हम इनके ट्रैप में आ जाते हैं और हमारे जीवन से ही मतलब हमारा जीवन बंधनों से घिरने लगता है। तो हमारा बंधन ही हमारी देह है। यदि हम देह को, इस शरीर को समझ लेते हैं, इन गुणों को समझ लेते हैं, दोस्तों इसी को समझने के लिए हमें चेतना मिली हुई है जो अन्य पशुओं को नहीं मिली हुई है। तो यदि हम अपने शारीरिक इस गुण को समझ जाते तो जिससे हम अपने तमोगुण रजोगुण यानी प्रकृति से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे असुर हमारे ही अंदर होते हैं, सारे राक्षस हमारे ही अंदर होते हैं। और आप सोचिए कि जब भगवान को तक ये गुण मतलब जो गुण कहना चाहिए ये असुर परेशान करते हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, तो हमको कितना परेशान करेंगे। इसीलिए जीवन प्रतिपल होता है। जीवन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें चेतना मिली, चेतना के माध्यम से हमें समझना है हमारे अंदर ही वो सारे राक्षस हैं और उन राक्षसों से कैसे मुक्ति पाए। तो इस प्रकार से पहला वृत्तांत देवी का यहीं समाप्त होता है। और दूसरा चरित्र रजोगुणी देवी माँ लक्ष्मी जी या दुर्गा जी का चरित्र है, जिसके राक्षस है महिषासुर और ये रजोगुण को प्रमोट करता है। तो हम इसके बारे में कल समझेंगे। आई थिंक आपको समझ आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। एंड दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये इसी प्रकार का देवी ज्ञान आपके तक मैं ले आऊँ। धन्यवाद दोस्तों।